brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संभल में भयंकर तनाव है। होली के रंग में बयानों का भंग घुल रहा है, तो वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर भी तमाम सवाल है। खासकर संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान से मानो संभल के कोने कोने में चर्चाएं हैं कि क्या होगा होली वाले दिन, जब होनी होगी रमजान के सबसे खास जुम्मे की नमाज। इधर संभल सीओ को घेरते हैं सियासतदान, उधर कई मौलाना भी शुरू कर देते हैं अनुज चौधरी पर हमले। इन सब के बीच संभल की सुरक्षा के लिए मानो कई जिले के पुलिस उतार दी गई हो, जमीन से लेकर आसमान तक पहरेदार बिठा दिए गए हों। लेकिन एक शख्स, मुस्लिम शख्स जब सड़कों पर उतरता है, बाजार बाजार घूमता है, तो उसने जो कुछ किया सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर भी इस शख्स की बातें शुरू हो गई, उसके वीडियो वायरल होने लगे। कथित मौलानाओं में भी मानो हड़कंप मच गया। ये शख्स हैं सैयद अख्तर, जो संभल के तनावपूर्ण माहौल में बांट रहे हैं बड़ा मोहब्बत भरा संदेश। इन पिचकारियों और रंगों के जरिए घूम घूम कर रंगों के संग थमा रहे हैं फूल, ताकि मोहब्बत और भाईचारे के रंगों और महक से भरा रहे संभल। अख्तर जब सड़कों पर निकले बड़ी मुहिम के साथ कि शांति और प्रेम से हो सके होली और जुम्मे की नमाज, तो लोग भी कहने लगे वाह। को जो पिचकारी बांटी है, एक मुस्लिम युवक आए हैं बांटने के लिए, क्या कह के गए हैं और क्या छोटे छोटे कह के गए होली बढ़िया करो और ईद की रोज की नमाज पढ़ो, जुम्मे की बढ़िया। कोई आपस में झगड़ा मत करो, ठीक ठाक रहो सब। तो क्या क्या उन्होंने दिया है आपको? हमें पिचकारी दी है, रंग दिया, गुलाब का फूल दिया। क्या नाम है आपका? तुलसिया। सब्जी बेचती हैं? सब्जी बेचते हैं। गुलाल दिया है, ये फूल दिया, गुलाब उसका कम, खुशी में दिया है ये होली की। होली की खुशी में दिया, हमें बहुत खुशी हुई। ये सब त्योहार सही होना चाहिए, इनकी नमाज भी होनी चाहिए और होली का त्योहार भी होना चाहिए। भाई मिलजुल कर सारे त्योहार होते जाए तो बहुत अच्छी बात है अपने हिंदुस्तान में, संभल में अपने। हमें तो यही खुशी है भाई। दरअसल अभी भी होली वाले दिन पढ़ने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। वहीं सीओ अनुज चौधरी के उस बयान जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को नसीहत देते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने को कहा था। 6 मार्च को उन्होंने मुस्लिम नुमाइंदों के साथ बैठक के दौरान होली खेलने की क्षमता हो तभी घर से निकलने जैसा बयान दिया था, जिसके बाद माहौल और गर्म है। इस बीच अख्तर कह देते हैं बड़ी बात। क्या नाम है आपका? सईद अख्तर इसराइली। सैयद अख्तर जी, आज आपने बयान में आधी पिचकारियां और ये रंग बांटे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हम आपस में मिलजुल कर त्योहार बनाएं, मिलजुल कर रहें। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मानने वाले रहते हैं, इसलिए सभी होली हो या दिवाली हो, ईद हो या बकरीद हो, सब मिलजुल कर बनाएं। यही पता न चले कि हम हिंदू या मुसलमान हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर त्योहार बनाएं। संभल में जिस तरह का माहौल चल रहा है, 24 नवंबर को यह हिंसा हुई थी, कहीं संभल सीओ का होली की अमन कमेटी की बैठक के दौरान एक बयान भी आया था, बड़ा चर्चाओं में रहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। उनके बयान को लेकर राजनीति भी हो रही है। अब आप यहाँ पर एक पिचकारी और रंग बांट रहे हैं, किस तरह का माहौल है और क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई माहौल खराब नहीं है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जुम्मा भी होगा और होली भी होगी इंशाल्लाह। कोई भी, मैं ऊपर वाले से दुआ ये करता हूँ, करता रहूंगा कि हमारे देश में अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, सब मिलजुल कर रहें आपस में, और इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज भी अमन से होगी और होली भी अमन से होगी। कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरतें फैलाते हैं, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का, मोहब्बत फैला रहे हैं। अब देखा गया है कि आप हर साल त्योहार, कोई भी त्योहार हो, चाहे हिंदू का त्योहार हो या मुस्लिमों का त्योहार हो, दीपावली पर भी आप दिए वगैरह बांटते हैं हिंदू लोगों को, अब होली पर भी आप जो पिचकारी वगैरह रंग वगैरह बांट रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या बस मैंने आपसे बताया, यही मकसद है मेरा कि हम यही पहचान ना हो हमें कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम या और भाईचारे से रहे। हमारा देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे, हमारा शहर तरक्की करे और हमारे देश में अमन चैन और सुकून कायम रहे। सब मिलजुल कर त्योहार बनाए, मिलजुल कर रहें। आपको बता दें कि संभल में पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से लगातार पुलिस छावनी में मानो तब्दील हो चुका है संभल। एक्शन पर एक्शन जारी है। अब जब होली और रमजान का जुम्मा साथ है, तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक और लोगों से अमन चैन की अपील की जा रही है, तो दूसरी ओर अराजक तत्वों पर नकेल कसने के इंतजाम भी हैं। लेकिन जो माहौल संभले बना हुआ है और उस बीच अख्तर जो कुछ कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। संभल से अनूप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।